चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है सामाजिक इतिहास, महाभारत के विशेष संदर्भ में। इस अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा है। इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेसु कदाचन। यह जो श्लोक है गीता के किस अध्याय में वर्णन किया गया है? तो कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेसु कदाचन, कर्म करते जा फल की चिंता न कर। कैसा कर्म? अच्छा कर्म, सही कर्म। तो इस तरह की जो बातें हैं वह गीता के किस अध्याय में वर्णन किया गया है? और ऑप्शंस देखें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इस श्लोक का वर्णन है गीता के द्वितीय अध्याय में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? आप महाभारत सीरियल को टीवी पे भी देखा है और इस अध्याय में भी पढ़ा है, बुक में भी पढ़ा है। तो महाभारत में जो है सो भीष्म 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन करते हैं। तो यह किस अध्याय में करते हैं? और ऑप्शंस देखें, प्रथम, 52वें, 102वें या 100वें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 102वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन है, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? और ऑप्शंस देखें, चित्रांगद की, विचित्रवीर्य की, पांडु की या दुर्योधन की। तो अंबा अंबालिका जो है वह विचित्रवीर्य की पत्नियां हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच आपने सीरियल में देखा होगा, किताब में पढ़ा होगा। तो घटोत्कच जो है वह भीम का पुत्र था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भीम। अर्जुन का जो पुत्र था उसका नाम था अभिमन्यु। चलिए ये याद ही रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा है कि 8 तरह के विवाह है। तो उस 8 तरह के विवाह में भीम हिडिंबा के साथ किस तरह का विवाह किया था? और ऑप्शंस देखें, आर्स, गंधर्व, राक्षस या देव। तो भीम ने हिडिंबा के साथ जो है गंधर्व विवाह किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वह क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? तो महाभारत का युद्ध जो है वह कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन या 20 दिन। तो महाभारत के युद्ध में ही कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं और वह गीता का उपदेश है जिसमें कुल 18 अध्याय हैं और यह युद्ध भी 18 दिन चला था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? और ऑप्शंस देखें, अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भीष्म। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संपन्न किस वंश के साथ जोड़े? और ऑप्शंस देखें, शक, पहलव, कुषाण या हुन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, शक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ये वर्ण व्यवस्था जो हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये जो वर्ण व्यवस्था है यह किस पर्व में है? तो आदि पर्व में या भीष्म पर्व में, शांति पर्व में या इनमें से सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, शांति पर्व में। यानी महाभारत के शांति पर्व में जो है सो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के प्रथम क्या था? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या शूद्र का? तो ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त हैं उस सर्वप्रथम उसमें शूद्र का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है दुर्योधन की मां कौन थी? और ऑप्शंस देखें, गांधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती। तो दुर्योधन की मां की जो नाम है वह है गांधारी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? और ऑप्शंस देखें आप, ऑप्शंस है एकनाथ, नामदेव, तुकाराम या मानेश्वर। तो भक्ति टीका जो मराठी में लिखे हैं वह है मानेश्वर, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में या पाली में, प्राकृत में या हिंदी में? तो महाभारत की जो रचना है संस्कृत भाषा में है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की? और ऑप्शंस देखें, वाल्मीकि ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने या व्यास ने? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, वेद व्यास ने। मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है? तो मनु स्मृति में जो विवाह का उल्लेख है वह 8 प्रकार का है। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में भी जो है वह 8 प्रकार का ही विवाह का उल्लेख मिलता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है सी, 8। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था वह पांडव और कौरव के बीच था, तो पांडव ने इस युद्ध को जीता था। और कौरव में हजारों सेना थी, पांडव में 5 भाई और 1 कृष्ण, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, उसे भी याद रखना है। चैनल को अवश्य ही आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।